ओके, सो स्वागत है क्लास में आप सभी का इस सेशन में। तो आज यहाँ पे क्या करने वाले, एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे, राइट? अपना जो पॉपुलेशन वाला पार्ट था, दैट हैज बीन डन, राइट? दैट हैज बीन डन एंड दैट हैज बीन टेकन केयर बाय मी, कि हम लोग ने पॉपुलेशन ट्राइबल वाला सिस्टम पूरा का पूरा पढ़ लिया था और देख लिया था क्या क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं। ठीक है, हाँ, या पढ़ना। तो कहने का ये मतलब है कि एक पार्ट जो है ह्यूमन ज्योग्राफी का वो आपका हो गया है। अब जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज होने जा रही है वो है अपनी सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो इसको हम लोग सेटलमेंट ज्योग्राफी को बहुत अच्छे से पढ़ेंगे, बहुत आराम से पढ़ेंगे। तो जैसा अभी अभी तक आपने गुड इवनिंग, जैसा कि अभी तक आपने नोट्स बनाए हैं, तो बिल्कुल सेम पैटर्न पे हम लोग समझेंगे। तो अब ये नेक्स्ट टॉपिक एक तरीके का कह सकते हैं, नेक्स्ट यूनिट शुरू होने वाली है हमारी सेटलमेंट ज्योग्राफी। इसमें हम लोग क्या देखेंगे? इसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से ग्रामीण क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन होता है। अर्बन क्षेत्रों में क्लासिफिकेशन हम लोग क्यों नहीं पढ़ते हैं? बेसिकली वहां पे कुछ फिक्स्ड पैटर्न नहीं होता है बाय एंड लार्ज, राइट? रूरल सेटलमेंट ज्योग्राफी, उसके पैटर्न हमें देखने को मिलते हैं कि कहाँ पे कैसा पैटर्न है, फॉलो करता है कुछ हद तक। लेकिन अगर हम लोग बात करें कि सिटीज की, अर्बन सेंटर्स की, तो कोई वो फिक्स्ड पाथ नहीं फॉलो करते हैं। तो अगर उनको आप ऊपर से देखोगे, सैटेलाइट से देखोगे, स्पेस से देखोगे, तो एक प्रॉपर दिखेगा पैटर्न रूरल एरियाज में, तो वो अर्बन में नहीं देखने को मिलता है। ये भी हम आपको आगे बताएंगे। तो आज बेसिकली हम लोग क्या समझेंगे कि पैटर्न कैसे कैसे होते हैं। पहले तो इंट्रो में बताऊंगा कुछ आपको सेटलमेंट ज्योग्राफी का, उसके बाद हम लोग देखेंगे कैसे कैसे पैटर्न होते हैं, वो हम आपको बता देंगे। ठीक है, इसके बाद कल या परसों से हम लोग जो है अलग अलग थ्योरीज पे जाएंगे। तो बुक्स का रेफरेंस जो आपको जरूरत पड़ेगी वो माजिद हुसैन और खुल्लर की जरूरत पड़ेगी इसमें। ठीक है, और मेरे नोट्स को कृपया करके रिवाइज करते रहिएगा, अदरवाइज मामला बहुत बिगड़ जाएगा जब आपके पास अच्छा खासा कंपाइलेशन हो जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना सेटलमेंट ज्योग्राफी। ठीक है, तो सेटलमेंट ज्योग्राफी क्या बताता है? किस, सबसे पहले चीज तो होती है अपना सेटलमेंट। अपना सेटलमेंट क्या बताता है बाय एंड लार्ज? दोस्तों, कहीं पे भी आप घरों को देखोगे, वहां पे जो घर बने हैं कैसे बने हैं, तो सब जगह एक नहीं होते, राइट? अगर मान लीजिए बहुत ज्यादा बारिश वाला क्षेत्र है, बहुत ज्यादा वाटर स्कार्सिटी वाला क्षेत्र है, तो वहां के घरों की जो बनावट है, जो पैटर्न है, राइट, वो अलग अलग होगा। मजे की बात ये, जो वो मटेरियल यूज कर रहे हैं गांव वाले, वो शहर वाले बिल्कुल अलग अलग यूज कर रहे हैं। या फिर बाय एंड लार्ज देखें, जो ज्यादा बारिश के एरियाज है, वहां पे जिन मटेरियल्स का इस्तेमाल हो रहा है घर बनाने के लिए, वो बिल्कुल डिफरेंट है जो ड्रॉट एरियाज में घर बन रहे हैं। सो इससे हमें एक क्या पढ़ने को मिलता है, समझने को मिलता है? ये समझने को मिलता है कि इंसान का एनवायरनमेंट के साथ इंटरेक्शन कैसा है, कहाँ पे। तो यहाँ वालों का अलग इंटरेक्शन हो रहा है, यहाँ वालों का अलग इंटरेक्शन हो रहा है, इसलिए ये ह्यूमन ज्योग्राफी में आ रहा है, राइट? क्योंकि बाय एंड लार्ज अगर हम लोग यहाँ पे देखें, तो ह्यूमन ज्योग्राफी क्या है? ह्यूमन ज्योग्राफी है हमारा इंटरेक्शन किसके साथ? एनवायरनमेंट के साथ। तो अभी भी हम लोग ने इससे पहले भी चीजें देखी थी कि किस तरीके से इंसान इंटरैक्ट कर रहा है एनवायरनमेंट के साथ। वो हम लोग ने कल्चर और पॉपुलेशन, ट्राइबल, इन सब पॉइंट ऑफ व्यू से बात करा। अब हम लोग यहाँ पे सेटलमेंट के साथ देखेंगे कैसा इंटरैक्शन हो रहा है एनवायरनमेंट के साथ। दूसरी चीज ये है कि सेटलमेंट आपको बताता है वहां पे कैसी सभ्यता रही। क्योंकि अगर जो सेटलमेंट बहुत डेवलप हो गए, बहुत कॉम्प्लेक्स है, इसका मतलब वो बहुत स्टार्टिंग से रहे हैं, राइट? बहुत स्टार्टिंग से रहे, वहां पे कोई प्रॉपर सिविलाइजेशन डेवलप हुई है। जैसे आपका नॉर्दर्न प्लेन्स की बात करी जाए, अगर इंडस को मिला लो, तो इंडस वैली सिविलाइजेशन और आज का जो गंगा यमुना प्लेन है, वो पूरा अगर एरिया आप देखो, तो वहां पे आपको ज्यादातर पैटर्न अलग अलग दिख जाएंगे। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि जो सेटलमेंट है उसको टाइम भी इम्पैक्ट करता है, कितने समय से वो सेटलमेंट वहां पे है। तो उसकी स्टडी करके हम लोग संभाल सकते हैं, समझ सकते हैं कि कैसा रहा सेटलमेंट वहां पे, राइट? हाय प्रतीक। सो एक जिस्ट मैंने आपको दिया, अब हम लोग लिखते हैं, नोट्स पे आते हैं। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सो प्रतीक, में वो लिंक आ रहा था ना आपको प्रॉपर?
जितने भी क्लासेस अगर मिस हुई हैं, कोई अगर क्लास का लिंक मतलब ना हो तो आप हमसे बोल देना, हम लिंक सेंड कर देंगे। अगर कोई मतलब चाहिए हो तो सेंड कर देंगे। तो ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो आज से नया टॉपिक स्टार्ट हम लोग कर रहे हैं। ओके ओके, आज से नया टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो पॉपुलेशन और कंसर्न इश्यूज हो गए, उसमें ट्राइबल भी मैंने पढ़ा दिया। आज हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो मजा आएगा, बहुत इंटरेस्टिंग चैप्टर है। अलग अलग पैटर्न्स देखने को मिलेंगे, अलग अलग थ्योरीज आएंगी। तो शुरू करते हैं, इसमें मजा आएगा। चलिए, सो आई एम शेयरिंग माई स्क्रीन। ओके ठीक। सो लिखिए, नेक्स्ट पेज से शुरुआत करिए, और चाहो तो 2-3 पन्ने छोड़ देना, अगर कुछ ऐड ऑन करना हो पुराने नोट्स में तो आप वहां पे कर सकते हो। सेटलमेंट ज्योग्राफी, सेटलमेंट ज्योग्राफी। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे व्हाट आर सेटलमेंट्स। ये सेटलमेंट्स हैं क्या, व्हाट आर सेटलमेंट्स। तो इसके बारे में लिखिए, और मैंने बेसिक स्ट्रक्चर भी आपको बताया, जो स्टार्टिंग का इंट्रो मैंने लिया उसमें भी बताया। तो लिखिए पहले, प्लेसेस प्लेसेस वेयर people live, places where people live, settle as group, settle as group, use the resources, एक सेकंड, use the resources, perform economic activities, perform economic activities. So places where people live, settle as group, यूज द रिसोर्सेस, परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। तो सेटलमेंट्स क्या है, जहां पे इंसान निवास कर रहा है, बसा हुआ है ग्रुप में, वहां के रिसोर्सेस को इस्तेमाल कर रहा है और अपनी इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म कर रहा है, ये है सेटलमेंट। सो दीज लोकेशंस हैव हैबिटेशन हिस्ट्री, हैबिटेशन हिस्ट्री। सो इन लोकेशंस की हैबिटेशन हिस्ट्री, ऐसे ही नहीं कि इंसान आए और बस घनी आबादी बस गई, ऐसा नहीं, एक प्रॉपर हैबिटेशन हिस्ट्री रही है। पहले कुछ और फॉर्म था, फिर कुछ और फॉर्म हुआ, सोसाइटी डेवलप हुई, थोड़ा ऑर्गेनाइज हुई, लोगों की इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाइवर्स हुई। तो इन सब लोकेशंस की एक अपनी हैबिटेशन हिस्ट्री रही है। नेक्स्ट पॉइंट, दे आर, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, दे आर मिरर, they are mirror to history of civilization, history of civilization. Hi Lina. So they are mirror to history of civilization, it is very important. ये आईने हैं, आईने। ये आईने जब आप देखोगे तो ये आईने आपको क्या दर्शाएंगे, सेटलमेंट अगर आप लोग देखोगे, स्टडी करोगे, तो ये एक तरीके के आईने हैं, मिरर है। ये क्या आपको शो करेगा, उस जगह की क्या हिस्ट्री रही, उस जगह पे कौन से सिविलाइजेशन की कैसी हिस्ट्री रही। फॉर एग्जाम्पल हड़प्पन सिविलाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल रोमन सिविलाइजेशन। क्योंकि हम लोग आज के भी टाइम पे ये सेटलमेंट की स्टडी करते हैं ना। गुजरात में देखिए कितने ढेर सारे हैं, ढोलावीरा हो गया आपका, और लोथल हो गया, फिर राखीगढ़ ही हो गया। तो काफी ज्यादा प्लेसेस हैं जहाँ पे ऐसे सेटलमेंट के छाप, इम्प्रिंट देखने को मिलते हैं। तो उनकी स्टडी करके हम लोग एक अंदाजा लगाते हैं, एक अंदेशा लगाते हैं उस टाइम पे कैसे क्या सिस्टम रहा होगा। फिर बेबीलोनियन सिविलाइजेशन, मेसोपोटामियन सिविलाइजेशन एक्सेट्रा।
तो ये सेटलमेंट्स की इंपॉर्टेंस, उसके बारे में कुछ बातें। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए, और इसको मैंने अभी इंट्रो में जस्ट बताया जब मैं एक आपको बैकग्राउंड समझा रहा था सेटलमेंट ज्योग्राफी का। इसको लिख लो। दे ऑल्सो हेल्प अस, they also helps us to appreciate man's interaction with environment, यही चीज मैंने अभी बोली थी। तो ये एक बताता है कि कैसे इंसान एनवायरनमेंट के साथ इंटरैक्ट कर रहा है, जैसे किस तरीके के होम्स बना रहा है, कैसा वहां का लैंड यूजेज है, राइट। एग्रीकल्चर ज्यादा है कि लाइफ स्टॉक रेयरिंग ज्यादा हो रही है, किस तरीके की खेती हो रही है, कहाँ पे इंसान रह रहा है, कहाँ पे कोई ऐसा प्लेस स्थान है जहाँ पे बहुत लोग इकट्ठा होते हैं, कोई रिलीजियस इंपॉर्टेंस का प्लेस। फिर इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है, मटेरियल कौन कौन से यूज कर रहा है इंसान बनाने के लिए, एक्सेट्रा। So they also help us to appreciate man's interaction with environment। ये सारे आपके कुछ पॉइंट्स हो गए। सो हम लोग ने अभी क्या समझा, आज हम लोग ने एक नया टॉपिक स्टार्ट किया है, सेटलमेंट ज्योग्राफी, और पॉपुलेशन ज्योग्राफी आपका हो गया है। उसको रिवाइज करते रहिएगा, चीजें पढ़ते रहिएगा। नेक्स्ट है, आज से सेटलमेंट ज्योग्राफी यूनिट स्टार्ट हो गई है। सो यहाँ पे आज सबसे पहले हमने बताया कि सेटलमेंट्स क्या है, व्हाट आर सेटलमेंट्स। तो सेटलमेंट्स में मैंने अभी जस्ट बताया, दीज आर प्लेसेस वेयर पीपल लिव, जहां वो इंसान रहते हैं। दे सेटल एज ग्रुप, यूज द रिसोर्सेस और परफॉर्म इकोनॉमिक एक्टिविटीज। ये सारी चीजें जो है आपकी सेटलमेंट में होती है। ये जो सेटलमेंट्स होते हैं एक हैबिटेशन हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं, एक सिविलाइजेशन की हिस्ट्री को रिप्रेजेंट करते हैं। ये कोई भी सेटलमेंट्स बस एक बार बने और वहां इंसान बड़े पैमाने पर रहने लग गया, ऐसा नहीं होता है, राइट। बहुत स्टार्टिंग से कोई ना कोई उसकी हिस्ट्री रही होगी, कोई ना कोई वहां पे रीजन रहा होगा जो इंसान वहां पे जाके बसा। ओवर द पीरियड ऑफ टाइम उसकी इकोनॉमिक एक्टिविटीज डाइवर्स होती हैं, चेंज होती हैं, रिसोर्स का इस्तेमाल करने का तरीका भी चेंज होता रहता है। इसके बाद दे आर मिरर टू हिस्ट्री ऑफ सिविलाइजेशन, ये हम लोग ने समझ लिया, हड़प्पन, रोमन, बेबीलोनियन एक्सेट्रा। दे आल्सो हेल्प अस टू अप्रिशिएट मैन्स इंटरेक्शन विद एनवायरनमेंट। सेटलमेंट की स्टडी आपको बताती है कि मैन का इंटरेक्शन एनवायरनमेंट के साथ कैसे हो रहा है। मैंने आपको एग्जांपल दिया, मान लीजिए एक तरफ घर बने हैं जो कि फ्लड प्रोन एरिया है, जहाँ पे रेनफॉल बहुत ज्यादा होती है, और एक तरफ घर बने हैं जहाँ पे ड्रॉट प्रोन एरिया, जहाँ पे पानी ना के बराबर होता है। तो वहां का जो घर होगा और यहाँ का जो घर होगा, दोनों में बहुत ज्यादा डिसिमिलैरिटीज होंगी और सिमिलर नहीं होंगे, क्योंकि इन्होंने अपने मटेरियल यूज किए होंगे जो वहां के लोकल है, उस तरीके के इस्तेमाल करके घर बनाया होगा, क्योंकि यहाँ बारिश ज्यादा होती है। और यहाँ पे इनके जो मटेरियल होंगे, जो इन्होंने लोकल रिसोर्स यूज किया है, तो ये कुछ और होगा, इनके घर अलग तरीके के होंगे। तो यही है पॉइंट, ये पॉइंट यही दर्शाता है कि किस तरीके से इसमें डिसिमिलैरिटीज हमें देखने को मिलती है, राइट। सो ये बात हो गई। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो इसमें एक और पॉइंट लिखिए जरा। settlements reflects cultural interaction with local geography। वेरी इंपॉर्टेंट। कैसा मटेरियल है, कैसा इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसे हाउस हो रहे हैं, क्या लैंड यूज है, जो अभी जस्ट पॉइंट लिखा है उसको मैंने बोल दिया है कल्चरल इंटरेक्शन विद लोकल ज्योग्राफी मतलब कैसे होम है, क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, कैसा पैटर्न है, कैसा मटेरियल यूजेज है, कैसा लैंड यूजेज है, सब बता देता है।
सबने लिख लिया? डन? ऑल राइट, ऑल राइट। नेक्स्ट हेडिंग डालिए, व्हाट डज अ सेटलमेंट हैव? व्हाट डज अ सेटलमेंट हैव? What does a settlement have? What does a settlement have? Settlement have different land uses, different land uses. कोई लोग वहां पे खेती कर सकते हैं, कोई लोग वहां पे इंडस्ट्रीज लगा सकते हैं, एक्सेट्रा। ग्रेजिंग हो सकती है, तो अलग अलग लैंड यूजेस है। सेटलमेंट के क्या और हो सकता है सेटलमेंट का? और वहां पे कंस्ट्रक्शन हो सकता है, कंस्ट्रक्शंस जैसे हाउसेस हो सकते हैं, रोड्स हो सकता है, ये सब सेटलमेंट में हो सकता है, ये सब सेटलमेंट में हो सकता है। साथ ही साथ वहां पे अलग अलग इकोनॉमिक या ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती हैं, ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, जैसे एग्रीकल्चर कोई कर रहा है, फार्मर है, लेबर है, लेबर है, कोई इंडस्ट्रीज में लगा हुआ है, वर्कर है, वहां पे काम कर रहा है, अलग अलग इकोनॉमिक एक्टिविटी है। कोई ट्रेड में लगा हुआ है, कोई बिजनेस कर रहा है, ये सारी अलग अलग ह्यूमन एक्टिविटीज है। तो यही ह्यूमन एक्टिविटीज क्या करती हैं? दे मॉडिफाई द इन्वायरमेंट। ये मतलब पूरा लैंड यूजेस, कंस्ट्रक्शन, सब कुछ ध्यान रखिए, ये सब कुछ दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट, दे मॉडिफाई द एनवायरमेंट। तो मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप हम लोग यहाँ पे एक तरीके की स्टडी कर रहे हैं। तो आई थिंक मैंने कई बार कई जोग्राफर्स का नाम लिखाया है, कार्ल सॉयर, रैटसेल, ओटो श्लूटर, मैंने कई बार नाम लिखाया है, राइट? तो नाम याद रखने की कोशिश करिएगा इन लोगों के। मैन इन्वायरमेंट रिलेशनशिप की जब भी बात आए तो इन लोगों को जबरदस्ती अपने आंसर में ले आइएगा। एक जनाब है जिनका नाम है सीए डॉक्सियाडिस, सी ए डॉक्सियाडिस, सीए डॉक्सियाडिस। ये क्या बोलते हैं, बताते हैं। अकॉर्डिंग टू हिम, अकॉर्डिंग टू हिम अकॉर्डिंग टू हिम सेटलमेंट, सेटलमेंट टिपिकली रूरल सेटलमेंट, टिपिकली रूरल सेटलमेंट have the following four parts। ये पीसीएस में पूछा गया सवाल है। रूरल सेटलमेंट को आपको क्लासिफाई करना पड़ता है, राइट? प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट ले लेना यार सब लोग, मैंने पिक दिखाई थी, जो भी आपके स्टेट में, आपका स्टेट का पीसीएस हो, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की बुकलेट ले लीजिएगा, ठीक है? सब लोग परचेज कर लिएगा, सो दैट आपको भी पता रहे कैसे कैसे क्वेश्चंस आ रहे हैं। तो बहुत हार्ड एंड फास्ट क्वेश्चंस नहीं होते हैं, बहुत सिंपल क्वेश्चन होते हैं। बस यही है, सिलेबस पे थोड़ी पकड़ बना लो आराम से, पीसीएस का तो हो ही जाएगा कवर। अब सुनिए, सीए डॉक्सियाडिस जो है जनाब, ये कहते हैं कि यार रूरल सेटलमेंट के चार पार्ट्स हैं अकॉर्डिंग टू हिम। क्या है? लिखिए, होमोजेनस पार्ट, होमोजेनस पार्ट, सेंट्रल पार्ट, सर्कुलेटरी पार्ट एंड स्पेशल पार्ट, स्पेशल पार्ट। होमोजेनस पार्ट, सेंट्रल पार्ट, सर्कुलेटरी पार्ट, स्पेशल पार्ट। ओके सर, तो बताइए जरा ये सब। चलिए बताते हैं ये सब, ध्यान से देखिएगा। यहाँ पहले हम बना लें, फिर आप बनाना।
तो मंदिर यहीं बनेगा। तो मंदिर यहीं बनेगा। समझते हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ये क्या है, टिपिकल रूरल सेटलमेंट, टिपिकल रूरल सेटलमेंट। समझिए, सबसे पहला जो होमोजेनस पार्ट की अगर बात करी जाए तो यहाँ पे होमोजेनस पार्ट क्या रिप्रेजेंट करा रहा है? होमोजेनस पार्ट का बेसिकली ये मतलब है कि एक जैसा। होमोजेनस का मतलब क्या होता है? एक जैसा। तो यहाँ पे एक जैसा क्या है? एक जैसा है यहाँ पे आपका एग्रीकल्चर लैंड, सब एक तरफ एग्रीकल्चर लैंड, या फिर वो ग्रेजिंग एरियाज भी हो सकते हैं। ग्रेजिंग एरियाज जहाँ पे मवेशियों को चराया जाता है, तो मैंने ये बना दिया है एग्रीकल्चर लैंड और ग्रेजिंग एरियाज, सब होमोजेनस है एक साइड। सेंट्रल पार्ट में आप लोग क्या देख रहे हो? होम्स हैं, हाउसेज हैं सेंट्रल पार्ट में। सर्कुलेटरी पार्ट, सर्कुलेटरी बेसिकली जो कनेक्ट करे, जो कनेक्ट करे, तो यहाँ पे क्या है? रोड्स, यहाँ पे है रोड्स। स्पेशल पार्ट की अगर बात करी जाए तो स्पेशल पार्ट दैट हैव सम स्पेशल सिग्निफिकेंस या स्पेशल इम्पोर्टेंस। तो गांव देहात में क्या होता है? एक स्पेशल सिग्निफिकेंस क्या होता है? इट मे बी अ टेम्पल, इट मे बी अ मॉस्क, इट मे बी areas where fairs organized, हाट, मेले वगैरह जहां लगते हैं, राइट? या कोई एक पैलेस हो सकता है, पैलेसेस, या कोई एशियंट मॉन्यूमेंट हो सकती है, एशियंट मॉन्यूमेंट हो सकती है। बिल्कुल, स्पेशल सिग्निफिकेंस का ये भी लिख सकते हो कि वहां का जो प्रधान है उसका घर, अगर ये सब में कुछ नहीं हो रहा है तो प्रधान जी का घर, वो भी एक स्पेशल सिग्निफिकेंस है। सो बाय एंड लार्ज सीए डॉक्सियाडिस साहब के अकॉर्डिंग ये सारे चार पार्ट है इंपॉर्टेंट ऑफ अ टिपिकल रूरल सेटलमेंट, एंड आई थिंक समझ में आ गया बाय एंड लार्ज आप लोगों को, है ना, चारों पार्ट। हो गया? लिख लिया? ओके, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अब हेडिंग डालिए, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट, टाइप्स ऑफ सेटलमेंट। टाइप्स ऑफ सेटलमेंट्स, ये क्लासिफिकेशन कैसे मैं करूंगा, ध्यान दीजिएगा। ये क्लासिफिकेशन मैं करूंगा डेंसिटी के हिसाब से, पॉपुलेशन डेंसिटी, या फिर लैंड यूजेज भी बोल सकते हो, लैंड यूज। दूसरा मैं करूंगा मॉर्फोलॉजी, मॉर्फोलॉजी के हिसाब से। तो डेंसिटी या लैंड यूज के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन है सेटलमेंट का, अर्बन और रूरल, सिंपल, अर्बन और रूरल। सो यहाँ पे क्या समझ में आता है अपने को? यहाँ पे भाई ये समझ में आता है, जो अर्बन क्षेत्र है वहां पे अपने को डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, डेंसिटी बहुत ज्यादा मिलेगी, राइट? फिर यहाँ पे देखिए और क्या है, यहाँ के ज्यादातर जो लोग हैं वो नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज में लगे हुए हैं, नॉन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज में संलग्न है, लगे हुए हैं। फिर
दे आर मोर रिलेटिवली प्लान्ड। अर्बन सेंटर्स जो होते हैं खुद से हम लोग प्लान करते हैं, रिलेटिवली प्लान्ड। दे हैव बेटर एमिनिटीज, दे हैव बेटर एमिनिटीज। ठीक है, इसमें हम आते रहेंगे, अभी बस जनरल इतना लिखते रहो। दे आर लेस डेंस, डेंसिटी कम होती है। फिर दे आर मोस्टली नॉन प्लांट। ज्यादातर लोग यहाँ पे क्या है, एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है, ज्यादातर लोग एग्रीकल्चर में इन्वॉल्व है। लैंड यूज होता है यहाँ पे बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है। आज के टाइम पे वहां पे खेती हो रही है, कल वहां पे ग्रेजिंग होने लग जाए, फिर वहां पे कुछ बन जाए, कंस्ट्रक्ट हो, बहुत ही स्पॉन्टेनियस है, चेंज होता रहता है। फिर मॉर्फोलॉजी में हम लोग क्या पढ़ते हैं? मॉर्फोलॉजी का लिटरल मीनिंग क्या है? मॉर्फोलॉजी इज अरेंजमेंट, मॉर्फोलॉजी इज अरेंजमेंट और शेप। मॉर्फ मतलब होता है फेस, या फिर आपका स्ट्रक्चर, आपका स्ट्रक्चर कैसा है। सो ये होता है मॉर्फोलॉजी। सो मॉर्फोलॉजी ऑफ सेटलमेंट अगर बात करी जाए तो हम लोग यहाँ पढ़ते हैं कैसा फॉर्म है, कैसा पार्ट है, किस तरीके के हाउसेस हैं, लैंड यूज प्रैक्टिसेस कैसी हैं, सो ऑन एंड सो फोर्थ। ये मॉर्फोलॉजी कहलाता है, मॉर्फोलॉजी। अब हम लोग क्या करने जा रहे हैं? अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। डन, ठीक है, चलिए ध्यान दीजिए। स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स। ये जो हम लोग स्टडी करने जा रहे हैं रूरल सेटलमेंट्स की, जरा ये सुनना ध्यान से। टाइप्स मतलब स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट, दे आर टाइप्स ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन, डिग्री ऑफ कॉम्पैक्शन। कितने कॉम्पैक्ट है, कितने कॉम्पैक्ट हैं, कितने दूर हैं। अगर याद हो, हम लोग ने इसको एनसीईआरटी में पढ़ा था कुछ। कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स्ड, ऐसा हम लोग ने कुछ एनसीईआरटी में पढ़ा था सेटलमेंट में। सो वही चीज हम लोग यहाँ पे इसको दोहराने जा रहे हैं, पढ़ने जा रहे हैं। सो स्टडी ऑफ रूरल सेटलमेंट्स अगर बात करें तो ध्यान दीजिएगा, ये तीन तरीके का है, तीन तरीके का। कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इसी को बोलते हैं। क्लस्टर्ड सेटलमेंट इसी को बोलते हैं न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट। तो सारे नाम एक ही हैं, सारे नाम एक ही हैं। दूसरा, दूसरा लिखने से पहले तीसरा, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। और इन दोनों के बीच में जो होगा सेमी, सेमी कॉम्पैक्ट बोल लो, सेमी क्लस्टर्ड बोल लो, जो बोलना है बोल लो, सेमी न्यूक्लिएटेड बोल लो। ठीक है, तो आई थिंक यू गॉट द पॉइंट। ऊपर वाले को उसके आगे सेमी लगा दो। अब इस पे एक जनरल डिस्कशन हम लोग करेंगे।
हाँ पढ़ रहा, वो जब हम लोग पैटर्न्स पढ़ेंगे, पैटर्न्स ऑफ रूरल सेटलमेंट्स, वहां पढ़ेंगे पैटर्न्स। अभी ये वहां पे जो पॉपुलेशन रह रही है वो कैसे निवास कर रही है वैसे, तो इट इज मोर ऑफ अ क्वालिटेटिव क्वालिटेटिव क्लासिफिकेशन। सो क्या करो आप लोग, उसी के नीचे ही जैसे हम बना रहे हैं, बना सकते हो तो बना लो। सो यहाँ पे आप लोग मेरे को बताना, मैं इसको काउंट नहीं कर रहा हूँ अभी, सेकंड वाले को, मैं सेकंड वाले को अभी नहीं कुछ काउंट कर रहा हूँ, क्योंकि वो तो उन दो के बीच में होगा। एक ये है 1, ये 2। सो ये कौन सा है अपना, कॉम्पैक्ट, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये अपना कौन सा है, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो क्या करते हैं, सबसे पहले पढ़ते हैं कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। सबसे पहले पढ़ते हैं हम लोग कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ये पॉपुलेशन मैंने दिखाई है, ठीक है, मतलब जो लोग निवास कर रहे हैं ऐसे दूर दूर हैं, दूर दूर हैं। एग्रीकल्चर फील्ड मान लो अलग है, दूर हो रही है, यहाँ पे एक ही जगह पे एग्रीकल्चर फील्ड चारों पे, तो ऐसे विजुलाइज कर लेना। सबसे पहले शुरुआत करते हैं कॉम्पैक्ट या क्लस्टर्ड सेटलमेंट से। तो लिखिए जरा, पीपल ट्राई टू accommodate around some centers of advantage। ये कीवर्ड है। ये मैं यहाँ इस लाइन में क्या बता रहा हूँ, मैं इस लाइन में बता रहा हूँ कि ये बनते क्यों है, ये कॉम्पैक्ट सेटलमेंट के पीछे कारण क्या है। सो पीपल ट्राई टू अकोमोडेट अराउंड सम सेंटर्स ऑफ एडवांटेज। अब ये सर सेंटर्स ऑफ एडवांटेज, सर ये क्या लिख दिया आपने। तो सेंटर्स ऑफ एडवांटेज की अगर बात करें, तो सेंटर्स ऑफ एडवांटेज का मेरा कहने का ये मतलब है कि वाटर हो सकता है, रिवर हो सकता है, उसके अराउंड लोग रहना स्टार्ट कर दें। हाउस ऑफ सम इन्फ्लुएंशियल इन्फ्लुएंशियल लीडर, जैसे अभी जस्ट मैंने बोला कि प्रधान वगैरह हो गए, या फिर कोई सेंटर ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, सेंटर ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, इट मे बी अ मॉस्क, टेम्पल, चर्च, सो ऑन, राइट। सो क्या है कि लोग, इंसान रहना वहां पसंद करते हैं जहाँ पे कुछ एडवांटेज हो, उन प्लेसेस पे कुछ एडवांटेज हो। इट मे बी अ वाटर, रिवर, और हाउस ऑफ इन्फ्लुएंशियल लीडर, या फिर सेंटर ऑफ कल्चरल सिग्निफिकेंस, उसके अराउंड लोग जमा होते हैं, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट बनता है वहां पे। फिर एक बात हो गई, फर्स्ट पॉइंट। सेकंड पॉइंट ये क्यों बन सकता है, मान लीजिए इफ द लैंड इज फर्टाइल, राइट, इफ द लैंड इज फर्टाइल and has high population and has high population density, then intensive agriculture will encourage cluster settlement, cluster settlement। सर ये क्या बताया आपने, लिखो, हम बता रहे हैं। If the land is fertile and has high population density, then intensive agriculture
will encourage cluster settlement. नेक्स्ट पॉइंट लिखो, अपने आप समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट पे ध्यान देना, इसी का है, इसी का है। people prefer to cluster, people prefer to cluster so that more land may be freed for agriculture and cultivation. आप समझे कुछ? अगर भाई लिमिटेड लैंड है और उसी में आप इधर रह रहे हो, उधर खेती कर रहे हो, इधर रह रहे हो, उधर खेती कर रहे हो, ऐसे थोड़े ना चलेगा। मतलब क्या है, मैं क्या कह रहा हूँ, यहाँ इधर रह रहे हो, बीच में ही एग्रीकल्चर लैंड है, इधर रह रहे हो, ये थोड़ा सिस्टम गलत है। वहीं हम लोग क्या करें कि हम लोग एक जगह सब लोग रहें और खेती एक जगह करें, खेती इन जगह करें, तो खेती के लिए अपना स्पेस मिल गया, ये पैटर्न सही है। यहाँ बीच में सब लोग रह रहे हैं और इसके बाकी जगह पे खेती हो रही है, ये पैटर्न सही है। इसको क्लस्टरिंग बोलते हैं, दिस इज नोन एज क्लस्टरिंग। 2 पॉइंट हो गए, तीसरा लिखिए। क्लस्टरिंग करने से ज्यादा लैंड इस्तेमाल हो सकता है, एग्रीकल्चर के लिए ज्यादा लैंड मिल जाएगा। तीसरा फैक्टर क्या है कॉम्पैक्ट सेटलमेंट का? सिक्योरिटी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर्स। आपने सुना होगा कुछ एरियाज हैं जो बहुत हिस्ट्री में आते रहते हैं, तो वो उस पर्पस से डेवलप हुए थे, जैसे कि कोई आक्रमण हो रहा है, विदेशी आक्रमण हो रहा है, तो उससे बचने के लिए, या फिर आए दिन वहां पे राजाओं में कॉन्फ्लिक्ट हो जा रही है, सो उस हिसाब से वहां पे ओवर द पीरियड ऑफ टाइम लोग रहने लग गए। फॉर एग्जाम्पल बुंदेलखंड रीजन, झांसी वगैरह में यही फैक्टर है, किला है वहां पे, उसी के आसपास पूरे का पूरा सिस्टम ही बन गया है, पूरी पॉपुलेशन वही निवास कर रही है। बुंदेलखंड रीजन हो गया। कन्नौज, अगर आप जानते हो कन्नौज, इसको इत्र की नगरी भी बोला जाता है, इत्र की नगरी, कन्नौज हो गया। फिर आपका मालवा रीजन हो गया, फिर आपका रायचूर या तुंगभद्रा रीजन, तो ये डेवलप हुए हैं बिकॉज ऑफ सिक्योरिटी एंड हिस्टोरिकल फैक्टर, क्योंकि ये इन्वेजन हो रहा है, कॉन्फ्लिक्ट्स हो रहे हैं, वॉर हो रहे हैं, तो ये हिस्टोरिकल इंपॉर्टेंस वाली जगह है। सो 3 फैक्टर बेसिकली रिजल्ट करते हैं आपका कॉम्पैक्ट क्लस्टर सेटलमेंट में। नेक्स्ट हेडिंग डालिएगा डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। तो एक्सट्रीम वाले हम लोग पढ़ लेते हैं, कॉम्पैक्ट और डिस्पर्स्ड, बीच वाले तो अपने आप हो जाएंगे, वो तो दोनों का मिक्सचर है। डिस्पर्स्ड सेटलमेंट, मतलब डिस्पर्स सेटलमेंट, वहां पे कम लोग रह रहे हैं। सो क्या क्यों कम रह रहे हैं भाई, क्या बात हो गई? सो दीज आर एरियाज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी भाई, एरियाज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी। तो अभी जो जस्ट हम लोग ने देखा उसी का ठीक विपरीत, एरियाज ऑफ लो प्रोडक्टिविटी लैंड, जब इतना फर्टाइल लैंड ही नहीं है तो वहां कोई क्यों रहेगा। फिर इसी में समझते हैं लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन रीजन, बिल्कुल यू गॉट इट राइट, लो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन regions, hilly regions because they are inaccessible, hilly regions, मतलब hilly regions में कह सकते हो they do not have enough resources, to support
टू सपोर्ट लार्ज पॉपुलेशन। सही बात है। अब भाई लोग घूमने ही तो जाते हैं पहाड़ों में, अगर सब लोग जाने लग जाए वही रहने के लिए तो काम लग जाएगा वहां पे। ठीक है। सो कुछ दिन का घूमना ठीक है, लेकिन वहां जाके मूव कर जाइए वहां पे तो फिर प्रॉब्लमैटिक है चीज, तो फिर प्रॉब्लम वाली। तो ये पहला पॉइंट हो गया, पहला पॉइंट। नेक्स्ट नेक्स्ट सेकेंड पॉइंट, ये जो एरियाज हैं हिस्टोरिकली, हिस्टोरिकली यहाँ पे पॉपुलेशन कॉन्सेंट्रेशन या पॉपुलेशन डेंसिटी, पॉपुलेशन डेंसिटी स्टार्टिंग से ही कम रही है। कौन कौन से एरिया हो सकते हैं? दैट आर न्यूली स्टैब्लिश्ड, दैट आर न्यूली स्टैब्लिश्ड, या फिर डिफिकल्ट क्लाइमेट, डिफिकल्ट क्लाइमेट, डिफिकल्ट क्लाइमेट। जैसे आपका राजस्थान हो गया, आपका तेलंगाना प्लेट्यू, तेलंगाना हो गया, ये भी अभी हाल ही में बना है। तो न्यूली स्टैब्लिश का मतलब ये है जो अभी हाल ही में बने। हाल ही में इन द सेंस ऐसे ना समझना कि एक दो साल पहले, नहीं नहीं, हाल ही में उसका ये मतलब नहीं। फिर हिल रीजन्स ऑफ इंडिया, हिल रीजन्स ऑफ इंडिया, आपको पता होना चाहिए कि नॉर्थ ईस्ट के जो स्टेट है वो स्टार्टिंग से नहीं रहे, स्टार्टिंग से नहीं रहे। हाँ बिल्कुल, स्टार्टिंग से नहीं रहे वो बाद में बने, इंडिपेंडेंस के बाद में बने, तो उनमें प्रॉब्लम है। पॉपुलेशन डेंसिटी हिस्टोरिकली वहाँ कम रही है, तो इसमें कुछ नहीं किया जा सकता है, स्टार्टिंग से ही कम रही है। साइबेरिया, साइबेरिया रीजन हो गया रशिया का ईस्टर्न पार्ट, स्टार्टिंग से ही पॉपुलेशन कम है। ठीक। ऑस्ट्रेलिया हो गया, कनाडा हो गया, स्टार्टिंग से ही कम है पॉपुलेशन। फिर वेस्टर्न यूएस, वेस्टर्न यूएस की अगर बात करी जाए, ड्राई है, डेजर्ट एरिया है, तो वहां पे पॉपुलेशन स्टार्टिंग से ही कम रही है। क्लाइमेट डिफिकल्ट है, ड्राई एरिया, डेजर्ट एरिया है। ऑस्ट्रेलिया ही देख लो, अच्छा खासा इसका डेजर्ट एरिया है। कनाडा फ्रोस्ट रीजन है नॉर्थ में। साइबेरिया कितना ज्यादा ठंडी होती है वहां पे, तो डिफिकल्ट क्लाइमेट। तो दो पॉइंट ये हो गया। नेक्स्ट पॉइंट लिखिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो कनाडा, साइबेरिया, नेक्स्ट पॉइंट थर्ड, regions, regions which have regions which have very high cultural diversity, very high cultural diversity and diverse tribal culture, and diverse tribal culture, शब्द ध्यान रखिएगा। फॉर एग्जाम्पल ये रीजन्स डिस्पर्स सेटलमेंट के, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट रीजन ऑफ इंडिया ट्राइबल रीजन है बेसिकली, बड़े बड़े तो डिस्पर्स सेटलमेंट पाए जाते हैं। अफ्रीका बड़े पैमाने पे यहाँ पे ट्राइबल पॉपुलेशन है, डिस्पर्स सेटलमेंट में रहती है। सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स, सेंट्रल एशिया मतलब समझते हो ना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान और ये सब तान, सेंट्रल एशियन ट्राइब्स। तो बहुत ही इनका बहुत कल्चरल डाइवर्सिटी देखने को मिलती है इनमें आपस में। इनका जो ट्राइबल कल्चर है बहुत ही वैरीड है इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इसीलिए अलग अलग सब रहते हैं, इसीलिए सब अलग अलग रहते हैं। और दूसरी ये भी है ना कि डिस्पर्स सेटलमेंट अगर बात करें, जो ट्राइब है ये क्या प्रैक्टिस करती है, आपने सुना होगा क्या प्रैक्टिस करते हैं ये लोग? शिफ्टिंग कल्टीवेशन, राइट? सुना होगा शिफ्टिंग कल्टीवेशन। तो एक जगह रुकते ही नहीं है, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, शिफ्टिंग कल्टीवेशन तो एक जगह रुकते ही नहीं है, तो मूव करते ही रहेंगे, मूव करते रहेंगे। तो वो अनस्टेबल सेटलमेंट है एक तरीके का, अनस्टेबल सेटलमेंट, अनस्टेबल सेटलमेंट। तो इनके हाउसेस भी वैसे ही होते हैं, टेंट वगैरह बनाते हैं, या ऐसा बनाएंगे कि जल्दी जल्दी उसको मूव कराया जा सके, उसको मूव कराया जा सके। कई बार तो बस फैमिली हैमलेट रहता है, फैमिली हैमलेट मतलब
और उस पूरे जो गांव है उसमें एक ही फैमिली के लोग पूरे के पूरे रहेंगे। वो जो पूरा, ये विलेज नहीं है, विलेज से नीचे लेवल पे बात है, उस वो पूरे एरिया में बस एक ही परिवार के लोग रहेंगे, फैमिली हैमलेट हो गया, एक्सटेंडेड फैमिली एक तरीके की। तो स्मॉल सेटलमेंट है, एक्सटेंडेड फैमिली। एग्जाम्पल्स लिख लो, एग्जाम्पल्स। केनिया में मसाई जनजाति है, मसाई प्रीलिम्स में पूछा है, मसाई जनजाति, ये लोग क्राल बनाते हैं, क्राल्स, क्राल्स, ठीक है। मंगोलिया, मंगोलिया अगर बात करें, ये बनाते हैं यूल्ट्स, यूल्ट्स, these are tents। एसेक्ट्रा करके छोड़ दो। So this is all about dispersed settlement, this is all about dispersed settlement। अब हेडिंग डालिए सेमी क्लस्टर्ड या सेमी डिस्पर्स्ड। नेक्स्ट, सेमी क्लस्टर्ड या सेमी डिस्पर्स्ड। तो इसमें क्या होना है, देखो बहुत ध्यान से समझो, इसमें दो कंडीशन हो सकती है। क्या? एक ये हो सकता है कि इट वाज इनिशियली अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट, now it is a dispersing settlement। दूसरा क्या हो सकता है, इनिशियली a dispersing settlement, now a compact settlement। तो भैया जो हम लोग पढ़ रहे हैं वो ऐसे ही तो कुछ है, वो बीच का है ना, बीच का एक प्रोसेस है, एक प्रोसेस है। सो पहले में भी वो रहा हो कि इसको मैं बनाऊं, अगर बनाऊं, इट वाज इनिशियल कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। मान लीजिए कि यहाँ पे पहले सब लोग रह रहे थे, लेकिन अब क्या है आज के टाइम पे अगर बात करें, सो ये डिस्पर्सिंग सेटलमेंट है। अब लोग ऐसे निवास कर रहे हैं। सो ये रीजन क्या हो सकते हैं, लोग ऐसे क्यों निवास कर रहे हैं भाई? पहले तो कॉम्पैक्ट, अब डिस्पर्सिंग क्यों है, क्या रीजन हो सकते हैं? इट में भी कंजेशन, कंजेशन की प्रॉब्लम, इसलिए लोग बाहर जा रहे हैं, मूव कर रहे हैं। इट में बी कॉन्फ्लिक्ट्स, एग्जैक्टली, इट में बी कॉन्फ्लिक्ट्स, वॉर, या हो सकता है कनेक्टिविटी डेवलपमेंट। कनेक्टिविटी डेवलपमेंट हो सकता है कि ब्रिज वगैरह बन गया हो, हाईवे वगैरह बन गया हो, रोड बन गई हो, एक्सपैंड हो गई हो, लोग उधर जाने लगे, या न्यू एक्टिविटीज कुछ हो रही हो, कुछ उधर नया कुछ आया हो, जॉब वगैरह जिसमें हो, तो वहां लोग रहने लग गए। तो दीज आर द रीजंस फॉर योर फर्स्ट पॉइंट। लिख लो, कंजेशन, कंजेशन प्रॉब्लम होने लग गई इसलिए लोग मूव करने लग गए। कॉन्फ्लिक्ट होने लग गया, वॉर होने लग गई, कनेक्टिविटी डेवलपमेंट हो गया, रोड्स बन गई, हाईवे ब्रिजेस बन गए, रेलवे लाइन बिछ गई, न्यू एक्टिविटीज आ गई, नई जॉब आ गया, नया कोई स्कीम आ गई सरकार की जिसने वहां पे इंटेंशनली प्रमोट किया सेटलमेंट, तो ऐसा है। तो डिस्पर्स हो जाएंगे लोग, जो अभी इकट्ठा रह रहे थे और अलग अलग हो गए। नेक्स्ट, इनिशियली अ डिस्पर्सिंग सेटलमेंट,
नाउ अ कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो पहले कैसा था, पहले कुछ ऐसा था, बट अब क्या हो गया है, अब अगर आज के टाइम पे हम लोग देखें, सो नाउ दीज आर कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। ऐसा कैसे हो गया? सो इसके रीजंस क्या हो सकते हैं? पॉपुलेशन ग्रोथ हो गई होगी, पॉपुलेशन ग्रोथ, पॉपुलेशन बढ़ गई ओवर द पीरियड ऑफ टाइम, मे बी सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट आ गए, सेंटर्स ऑफ डेवलपमेंट आ गए, डेवलप हो गए, और न्यू एम्यूनिटीज आ गई। न्यू एम्यूनिटीज मतलब न्यू सर्विसेज, राइट? जैसे कि मान लीजिए कि स्कूल ओपन हो गया, बिल्कुल स्कूल ओपन हो गया, बस स्टेशन, कोई बस स्टेशन डेवलप हुआ, उसके आसपास लोग अपना जॉब करने लगते हैं, रहने लग जाते हैं, कोई पंचर की दुकान खोल लेता है, कोई खाने की दुकान खोल लेता है। तो वहां पे कॉन्सेंट्रेशन हो सकता है, कॉम्पैक्ट पॉपुलेशन हो सकती है, राइट? सो ठीक है, स्कूल, बस स्टेशन, एक्सेट्रा। जैसे ही सबका हो जाए मुझे बता देना। तो टेक आउट योर माजिद हुसैन, माजिद हुसैन निकालिए। ओके, सो आई एम क्लोजिंग दिस शेयरिंग। ठीक है, सो चैप्टर नंबर है आपका 9, पेज नंबर 363। मिल गए सब लोग? आगे चैप्टर नंबर 9, पेज नंबर 363। ओके ओके ओके, सॉरी सॉरी, यस 365, ठीक है। एक्चुअली चाय का टाइम हो गया मेरे। चलिए, तो मार्क कराते हैं, समझ रहे हो ना यार? सुबह से पढ़ाना पढ़ना, इट इज रियली हेक्टिक समटाइम्स। तो आपको इतना पढ़ाने के लिए मेरे को काफी पढ़ना पड़ता है, रिफाइन करना पड़ता है, चीजें फिल्टर करनी पड़ती है। अरे ठीक है, चलो चलो, सुनो सुनो, अंडरलाइन करिएगा। पहले पहले पैरा की जो सेकंड लास्ट लाइन है, इनफैक्ट वहां से फिर देखो, सेटलमेंट इज man's important step towards adapting himself to his physical environment। जैसे हम लोग क्या बोलते हैं, रोटी कपड़ा और मकान। सो ये मकान वाला जो कॉन्सेप्ट है ये इंपॉर्टेंट है। सेटलमेंट इज man's important steps towards adapting himself to his physical environment। अच्छा, किताब का काम क्या है? सर ये किताब का काम क्या है? आप तो नोट्स दे रहे हो भैया। ऐसा है, जो किताब है ना, उससे अपने को अच्छे अच्छे शब्द मिलते हैं। क्या मिलते हैं? कीवर्ड्स मिलते हैं, फ्रेज मिलता है, अच्छे अच्छे पैराग्राफ मिलते हैं, अच्छे अच्छे वर्ड्स मिलते हैं, अच्छे अच्छे डायग्राम मिलते हैं, मे बी कई जगह फ्लो चार्ट मिलता है, डेटा पता चलता है। तो किताब की रिलेवेंस कभी खत्म नहीं होगी। मैं बस एक सपोर्टर हूं यहाँ पे आपका। और जो आपको ये पूरी किताब इतनी मोटी नहीं पढ़नी पड़ेगी, ये आपको इतनी मोटी किताब
नहीं पढ़नी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी ये चीज आपको फिल्टर करके दे रहे हैं, तो आपको इतना सर नहीं फोड़ना है, जितना हम बता रहे हैं उतना पढ़िए, अदरवाइज आपको मन करिए तो बिल्कुल पढ़िए। नेक्स्ट सेकंड पैरा, the problem of rural and urban settlements has increasingly being probed या checked by anthropologists, sociologists, ethnographers one who studies different ethnicities, और ethnicity क्या होता है मैंने आपको पढ़ा रखा है, economists and geographers। so problem of rural and urban settlements ये इन लोगों द्वारा स्टडी करी गई है। इसी पैरा में लास्ट से फिफ्थ लाइन, इसी सेकंड पैरा में लास्ट से फिफ्थ लाइन, सेटलमेंट्स आर बोथ द स्टोरेज सेंटर्स of the world's cultural heritage and the point of origin for the dissemination of innovative economic, social and political pattern। देखिए कितने अच्छे अच्छे शब्द हैं। Storage center of the world's cultural heritage. It is because of cultural functions that the study of settlement is most basic to human geography. In fact, settlement in any particular region reflects man's relationship with his natural environment। अब आपको जो हमने स्टार्टिंग में 3-4 मिनट बोला था उसका रेलेवेंस समझ में आया? जो हमने स्टार्टिंग में 3-4 मिनट बोला था, सो वो यही चीज जिस्ट लिखी हुई है, यही चीज जिस्ट लिखी हुई है, बस इसमें शब्द अच्छे अच्छे हैं। हमने एक जनरल भाषा में बताने की कोशिश करी, इसमें शब्द कितने अच्छे अच्छे हैं। सो आपने क्या करना है, इन शब्दों को उठा के कोशिश किया करो। पूरा एक दिन मिलता है, 1 घंटे की क्लास है, अगला दिन एक घंटा कल चलेगा, तो 24 घंटे आपके पास। तो इन शब्दों को अगर ना हुआ करे तो अपने नोट्स में इनकलकेट कर लिया करो, इन सबको थोड़ा लिख लिया करो। बहरहाल ये नोट मेकिंग है और ये आपको अच्छे से आनी चाहिए। इसके बाद देखिए ओरिजिन ऑफ सेटलमेंट्स, उसकी पहली लाइन, द प्रिसाइज रीजंस फॉर द फॉर्मेशन ऑफ सेटलमेंट्स आर नॉट नोन। कैसे डेवलप हुए हम लोग नहीं जानते हैं, इसी का थर्ड पैराग्राफ देखिए। द हिस्टोरियंस एंड कल्चरल एंथ्रोपोलॉजिस्ट have given several explanations for the development of human settlements. The main reason for the establishment have been religious, cultural, military, political and economic। ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि सेटलमेंट बनाते हैं कहीं पे। इसके बाद इन सब का एक्सप्लेनेशन है, पढ़ने चाहो तो पढ़ लेना, अदरवाइज कोई नीड है नहीं। पेज नंबर 366, लास्ट हेडिंग अनस्टेबल सेटलमेंट्स। अनस्टेबल सेटलमेंट दोस्तों ये है आपकी डिस्पर्स्ड सेटलमेंट। ये हमने आपको डिस्पर्स सेटलमेंट के अंडर में पढ़ाया है। जो अनस्टेबल सेटलमेंट यहाँ लिखा है, तो यहाँ पे क्या है, about 3% of total population is nomadic having temporary settlement। हाँ, having temporary settlement। इसके बाद एक लाइन स्किप करके, hunting people, pastoralists, transhumans and the shifting cultivators have essentially movable dwellings। फिर एक लाइन छोड़ के, the khaymahs of Bedouins of Saudi Arabia। ये आप वहां पे नोट कर लो जहां पे मैंने आपको केनिया का मसाई ट्राइब लिखवाया है, मंगोलिया का यूर्क लिखाया है, ये आप वहां ऐड कर सकते हो पॉइंट। खैमाज ऑफ बेदुविन्स ऑफ सऊदी अरेबिया, कैंप ऑफ किर्गिज सेंट्रल एशिया, क्राल्स ऑफ अफ्रीकन नोमैड, क्राल मैंने लिखाया है, क्राल्स ऑफ अफ्रीकन नोमैड्स, टेम्परेरी स्ट्रक्चर्स ऑफ झूमियाज ऑफ नॉर्थ ईस्ट इंडिया, झूम कल्टीवेशन जो प्रैक्टिस करते हैं झूमियाज, एंड द कोठाज हाउसेज एंड बंदीज जहां पे कैटल रखते हैं, एंड गुज्जर, ये गुज्जर और बकरवाल कोठा बनाते हैं और बंदी बनाते हैं। कोठा अपना घर, बंदी मतलब जहां गाय रखते हैं। तो एक तरीके का अनस्टेबल सेटलमेंट है। इसके बाद नेक्स्ट पेज पे पहले ही लाइन देख सकते हो, मोर्स ऑफ वियतनाम, फैंस ऑफ वेस्ट अफ्रीका, ये सब इनके विलेजेस के नाम है, ऐसे ऐसे रहते हैं, वो पर्टिकुलर जाति जो ट्राइब है वो। इसके बाद पेज 368 पे आइए, पेज 368, stable rural settlements, any settlement in which most of the people are engaged in agriculture, forestry, mining, fisheries known as rural settlement।
सेकंड पैरा, मोस्ट ऑफ द रूरल सेटलमेंट्स ऑफ द वर्ल्ड आर स्टेबल एंड परमानेंट, जहाँ पे एग्रीकल्चर हो रही है स्टेबल है परमानेंट है। इसके बाद है क्लासिफिकेशन और रूरल सेटलमेंट्स। आज हम लोग ने ये पढ़ा है, कॉम्पैक्ट, सेमी कॉम्पैक्ट, डिस्पर्स। ठीक, तो जल कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट पे आइए। Historically, the rural settlement landscape was dominated by nucleated or compact settlement. Main reason इसका क्या था? Human need to communicate and cooperate with others. Being with other people is important for security, social life, religious activities, regular exchange of goods and services. Most of the Indian rural people live in compact or nucleated settlement. Second para. Compact or nucleated rural settlement is based on farming, comprises houses, farm structure, other buildings such as religious center with fields for grazing animals. ठीक है, इतना हो गया। थर्ड पैरा, compact settlements are mostly found in the highly productive alluvial plains. तो नदी के किनारे ज्यादा होते हैं, ये नदी के किनारे ज्यादा होते हैं। तो जो हम लोग ने वो पढ़ा था ना, सेकेंड पॉइंट, आप लोग नोट्स उठा के देखो, सेकेंड पॉइंट उसमें कॉम्पैक्ट और न्यूक्लिएटेड सेटलमेंट में सेकेंड पॉइंट, इंटेंसिव एग्रीकल्चर, लैंड जहां फर्टाइल होगा। तो ये लिख सकते हो, वही चीज है, एलुवियल प्लेन फर्टाइल है ना, तो वहां पे वही वाली बात कह रहा है यहाँ पे। ठीक है, इतना इसमें काफी है। इसके बाद पेज 370 थर्ड पैराग्राफ, पेज 370 थर्ड पैराग्राफ, कॉम्पैक्ट सेटलमेंट्स आर जनरली फाउंड इन द प्लेन्स और अलोंग वाटर बॉडीज where soil, fish, other resources are rich. इसी की 3 लाइनें छोड़ के contrary to this के आगे, hunting and gathering Hottentot tribes of Africa live in large compact settlement as their territories are well endowed with game and water holes. तो Hottentot tribes of Africa. Next, fourth para, intensive cultivation which clearly represents the most scientific use of soil has given rise to the greatest number of very large compact settlement. यही वाली बात को expand किया है examples के साथ, ये चीज है इसमें। Next, semi compact और semi nucleated settlements, उसी पेज पे, पेज नंबर 370। semi compact semi nucleated settlement is a transitional phase, देखो कीवर्ड आ गया, ये transitional phase है in the growth of compact settlement. As the new technology is adopted, population increases, scattered settlements start taking place. ये हो गया। इसके बाद पेज 371 में फोटो देख सकते हो आप, कैसे रह रहे हैं अलग अलग ट्राइब। इसके बाद पेज नंबर 372 सेकंड पैरा, फिगर 9.5 shows, इससे कोई मतलब नहीं है, लैंडस्केप हैविंग सेवरल सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट इन खादर ऑफ द गंगा, Khadar of the Ganga in Haridwar district Uttarakhand, in the east of Aravallis in the state of Rajasthan, hilly tracts of MP, Arunachal Pradesh, Meghalaya, Manipur, Sikkim, Shivalik। तो यहाँ पे कैसा है, सेमी कॉम्पैक्ट सेटलमेंट। तो वहां पे आंसर इस चीज को वहां पे आप ऐड कर सकते हो, एग्जांपल्स को, इन एग्जांपल्स को आप वहां पे नोट्स में ऐड कर सकते हो चाहो तो। नेक्स्ट, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट ऑन पेज 372, डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। Dispersed settlements are generally found in the areas of extreme climate, hilly tract, thick forest, grassland, poor agriculture land, areas of extensive cultivation. Areas of extensive cultivation समझते हो, जहाँ पे बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन किया जाता है, तो वहाँ लोग कम होते हैं, लैंड एरिया ज्यादा होता है। जैसे यूएस वगैरह की जो फार्म फील्ड होती है, तो वहां पे हमने एनसीईआरटी में देखा था 100-200 एकड़ एक इंसान के पास होता है, जहाज से फर्टिलाइजर डालता है, वो है आपका एक्सटेंसिव कल्टीवेशन। और इंटेंसिव कल्टीवेशन की अगर बात करी जाएगी तो वहां पे कॉम्पैक्ट सेटलमेंट होगा। ये बहुत अच्छा पॉइंट है, समझ लो। पेज 373 पे आइए, थर्ड लाइन, द स्टेपी ग्रासलैंड ऑफ द कजाकिस्तान, उज्बेकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया, ईस्ट ऑफ यूराल आर सम ऑफ द इंटरेस्टिंग एग्जांपल ऑफ डिस्पर्स्ड सेटलमेंट्स। ठीक, इसके बाद इसी में है यूएस एंड कनाडा, पंपास ऑफ अर्जेंटीना, फेल्ड्स ऑफ साउथ अफ्रीका, डाउन्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, ये हो गया। फिर इंडिया का शुरू होगा, इन द डिजर्ट एंड सेमी डिजर्ट रीजन्स ऑफ राजस्थान,
in the forest land of northeast, Shivalik, side valleys of Jammu and Kashmir, higher altitudes of Himalaya, etc. ये हो गया dispersed settlement along with example. ठीक है, आज के लिए इतना ही. कल पैटर्न बताएंगे, किस तरीके का शेप बनता है, किस तरीके का शेप बनता है, तो कल उस पर डिस्कशन करेंगे. ठीक है, मजा आया, कुछ नया समझ में आया आज, सेटलमेंट ज्योग्राफी नया. चलो ठीक है, पढ़ना आराम से, नोट्स बनाइए, ऐड ऑन करिए. कल मिलते हैं. बाय 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 बाय.